परंतु पंचनामा कार्रवाई के दौरान जब बॉडी को देखा गया कपड़ों को हटा करके, उस समय जब हमारी बात हुई तो टीआई साहब स्वयं इसमें पीएम के दौरान जो है वो इसमें उपस्थित रहे और जब बारीकी से देखा गया तो सीने में 6 पंक्चर मार्क्स थे, जो कि किसी मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वयं जिले के एसएसपी साहब ने इसमें मुझे मॉनिटरिंग में लगा रखा था। साइबर सेल के लड़के आए हुए थे। इन्होंने जब मोबाइल से डेटा जो है रिकवर करना चालू किया तब ये मामला थोड़ा थोड़ा खुला। तो कितना ml था दवाई? 10 ml। तो उसमें तो हम लोग देखे बॉडी में तो 6 निशान था, तो कैसे तुम 6 बार दिए? 3 नीडल है ये तो। अच्छा, टोच रहे थे नहीं जा रहा था तो निकाल के फिर टोचना पड़ा। तो ये महिला ने फिर खुल के हमको बताया। इसने हिकमत अमली से पूछताछ में अपना जुर्म कबूला। इसने घटना का पूरा वृत्तांत बताया। इस मामले में इस महिला के साथ साथ 3 अन्य लोग और शामिल हैं। एक इसकी बेस्ट फ्रेंड ये बोलती है पड़ोस की महिला है। नमस्कार, जय जवाहर। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और आप क्राइम पेट्रोल देखते होंगे। हो सके क्राइम पेट्रोल में जो कहानी आपने देखी होगी वो कहानी हूबहू वैसी लगे जो कहानी मैं आपको आज बताने वाला हूं। रायगढ़ जिले का धर्मजयगढ़ इलाका है और 15 जनवरी को उस इलाके में जो हुआ, 15 जनवरी की रात को उस इलाके में जो कांड हुआ वो बिल्कुल क्राइम पेट्रोल की किसी कहानी से कम नहीं थी, क्योंकि लगता क्या ये दावा भी है कि इन्होंने क्राइम पेट्रोल की कहानी को देखकर इस पूरी षड्यंत्र को रचा और वारदात को अंजाम दिया। ये कहानी है एक झोला छाप डॉक्टर की। ये कहानी है एक हंसता खेलता परिवार की। एक महिला कैसे अपने पति को धोखा देती है और अपने झोला छाप डॉक्टर के साथ मिलकर, अपने 2 सहयोगियों के साथ और मिलकर, यानी कि टोटल 4 लोग इस वारदात को अंजाम देते हैं और अपनी पति को मौत के घाट उतार देते हैं। मौत को नेचुरल डेथ बताने के पीछे की भी षड्यंत्र होती है, लेकिन यह बात स्पष्ट है कि कोई ना कोई अपराध, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है और उसके बाद कानून पहुंचता है और कानून पहुंचने के बाद उस वारदात का खुलासा होता है और आरोपी जो है कानून की गिरफ्त में होते हैं और सलाखों के पीछे होते हैं। इस कहानी में 4 लोग हैं, 4 पात्र हैं, जिनका नाम मैं पहले आपको बता देता हूं। राजेश विश्वास, उसकी पत्नी प्रिया विश्वास और प्रिया विश्वास की सहेली पायल विश्वास और एक दोस्त भी है शेख मोइन, जो धर्मजयगढ़ का रहने वाला है। पायल भी धर्मजयगढ़ की रहने वाली है और प्रिया भी धर्मजयगढ़ की रहने वाली है। राजेश विश्वास का भी घर धर्मजयगढ़ है। अब इस कहानी में झोला छाप डॉक्टर कहां से आ गया? तो झोला छाप डॉक्टर की एंट्री होती है आज से ठीक 5 महीना पहले। प्रिया विश्वास अपने पति राजेश विश्वास को लेकर रायपुर के बालाजी हॉस्पिटल पहुंचती है। उस हॉस्पिटल में किडनी के इलाज के लिए, राजेश को चूंकि किडनी की प्रॉब्लम थी, किडनी के इलाज के लिए पहुंचती है और इलाज कराने के लिए एडमिट कराती है। इस कहानी में अपराध कब दस्तक देता है वो भी आपको बताता हूं। झोला छाप डॉक्टर है जिसकी एंट्री होती है आज से ठीक 5 महीना पहले। रायपुर के बालाजी हॉस्पिटल में कार्यरत है, जिसका नाम है फिरीज यादव उर्फ क्रिश। क्रिश जो है ट्रामा सेंटर में असिस्टेंट स्टाफ के तौर पे कार्यरत है, लेकिन खुद को ये डॉक्टर बताता है। इसके सोशल मीडिया अकाउंट भी चेक करेंगे तो उसमें डॉक्टर लिखा हुआ आपको आईडी नजर आएगा। प्रिया विश्वास और झोला छाप डॉक्टर क्रिश की जो दोस्ती होती है वो 5 महीने पहले, जब प्रिया अपने पति की इलाज के लिए बालाजी हॉस्पिटल पहुंचती है। पति राजेश विश्वास को लीवर की प्रॉब्लम थी। लीवर की प्रॉब्लम की जांच के लिए वो हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं कि इन्हें एडमिट करना पड़ेगा, तो कुछ दिन एडमिट भी किया जाता है हॉस्पिटल में। इस बीच प्रिया और क्रिश की मुलाकात होती है। दोनों मेल मुलाकात करते हैं, बातचीत शुरू होती है, आईडी एक्सचेंज होते हैं, नंबर भी एक दूसरे को आदान प्रदान किया जाता है और इनकी बातचीत शुरू हो जाती है जब प्रिया धर्मजयगढ़ में होती है और राजेश जो है रायपुर में होता था। इन दोनों की बातचीत शुरू हुई। बातचीत में जो है प्रिया अपने पति की कहानी बताती थी, क्योंकि पति उससे अक्सर विवाद करता था। इस बात को लेकर प्रिया अक्सर बातें करती थी कि वो अपने पति से नाखुश है। इस बीच में इनकी जो है नज़दीकियां बढ़ती गई और मेल मुलाकात को भी दौर शुरू हुआ, बातें होती थी। इस बीच ये प्लान हुआ कि क्यों ना राजेश को रास्ते से हटा दिया जाए। और चूंकि खुद को जो क्रिश है वो अपने आप को झोला छाप डॉक्टर तो नहीं बताता था, लेकिन डॉक्टर जरूर बताता था कि वो डॉक्टर है। उसका लोधीपारा रायपुर में क्लिनिक है और वो अपने आप को डॉक्टर बताकर ये कहता था कि मेरे पास एक बढ़िया प्लान है, इसे रास्ते से हम कैसे हटा दें। एनेस्थीसिया का डोज आप समझते होंगे, अगर डोज ज्यादा दे दे तो किसी व्यक्ति की जान भी चली जाती है। तो इस कहानी में एनेस्थीसिया के 6 डोज एक के बाद एक इंजेक्ट किए गए। चूंकि क्रिश को यह सब करना आता था, वो 14 जनवरी को पहुंच जाता है धर्मजयगढ़
उसका साथी पहले से वहां मौजूद होता है, शेख मोइन, जो इस केस में इन्वॉल्व है और जो पुलिस के गिरफ्त में है। इसके अलावा शेख के अलावा पायल विश्वास भी है इस केस में। पायल भी इस केस में उतनी ही मददगार है जितना शेख मोइन है। 14 जनवरी को रायपुर से पहुंच जाता है क्रिश धर्मजयगढ़ और 14-15 2 दिनों तक रैकी करता है कि कैसे वारदात को अंजाम देना है। और 16 जनवरी की रात को शेख मोइन, पायल विश्वास, प्रिया विश्वास और फर्जी झोला छाप डॉक्टर क्रिश 16 जनवरी की रात चारों मिलकर वारदात को अंजाम देते हैं और यह बताने की कोशिश में लगे रहते हैं कि राजेश की मौत नेचुरल हुई है। मौत हो जाती है। मौत होने के बाद जो है परिवार वाले पहुंचते हैं। परिवार वालों को शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस को भी उसी दिन शक हो जाता है जिस दिन परिवार वाले पहुंचते हैं कि भैया इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए, क्योंकि प्रिया नहीं चाहती थी कि उसके पति राजेश का पोस्टमार्टम हो जिससे खुलासा हो जाए कि मौत कैसे हुई है। लेकिन परिवार वाले इस बात पर मांग करते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, पोस्टमार्टम हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आनी चाहिए, आखिर मौत कैसे हुई, पुलिस मामले की जांच भी करे। जब पुलिस मामले की जांच करती है तो मामला धीरे धीरे ओपन होता है, यानी कि परतें जो है धीरे धीरे सामने आती है। प्रिया अक्सर क्रिश नाम के एक युवक से बातें करती थी। कॉल डिटेल निकाले गए, प्रिया के कॉल डिटेल निकाले गए, राजेश के कॉल डिटेल निकाले गए और प्रिया किससे बात करती उन सबके कॉल डिटेल निकाले गए। इससे पता चला कि भैया 6 महीने से इनका बातचीत शुरू है और लंबी लंबी बातचीत होती है, रात को, सुबह को, दोपहर को, अक्सर वो बातें करती थी। प्रिया से कड़ाई से पूछताछ की जाती है और उसके बाद प्रिया पूरी कहानी सबके सामने रख देती है। उसकी प्लानिंग थी कि इसे नेचुरल डेथ बताया जाए और सबको आसानी से ये लगे कि इसकी मौत जो है सामान्य तरीका से हार्ट अटैक से हुई है, जिससे किसी को शक भी ना हो और राजेश रास्ते से हट जाए, उसकी ज़िंदगी से हट जाए और उसके बाद क्रिश के साथ वो अपना नया जीवन शुरू कर ले। लेकिन हर अपराध में कोई ना कोई सबूत जरूर होता है जो पुलिस तक पहुंचता है। इस केस में राजेश के सीने में 6 जो है निशान थे। 6 निशान, वही निशान जो परिवार वालों को शक जाहिर हुआ कि यार कुछ तो गड़बड़ है, आखिर हार्ट अटैक से मौत हुई है तो 6 निशान क्यों हैं। पुलिस जांच करती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आता है कि 6 इंजेक्शन इंजेक्ट किए गए थे, यानी कि 6 एनेस्थीसिया के इंजेक्शन लगाए गए थे जो हाई डोज के थे और जिससे उसकी मौत हो गई। जैसे ही इंजेक्शन लगाए गए 15 मिनट में राजेश की मौत हो गई। चूंकि राजेश 16 जनवरी की रात को नशे का भी सेवन किया था, जिससे उसकी हालत जो है वो नशे में चूर था और अपने आप को भी संभाल नहीं पाया। जब चारों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया, किसी ने पैर पकड़े, किसी ने हाथ पकड़े, किसी ने सीने में इंजेक्शन लगाए, उसके बाद उसकी 15 मिनट बाद मौत हो गई। और इस केस की कहानी में ये स्पष्ट है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। अपराध कितना भी छोटा हो, बड़ा हो, एक ना एक दिन किसी न किसी सबूत छोड़कर जाता है और पुलिस तक वो जरूर पहुंचते हैं और आरोपी जो होते हैं, इस गुनाहगार जो होते हैं, वो सलाखों के पीछे जरूर होते हैं। इस केस में पुलिस डिपार्टमेंट क्या कह रहे हैं, पुलिस के अधिकारी क्या कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर आप आगे वीडियो जरूर देखिएगा और इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको बहुत सारा अपडेट्स और खबरें मिल सके। जय हिंद, जय जोहार। जी, जैसा आपको मालूम है कि पिछले 16 जनवरी को हमारे पास थाने में सूचना आई थी कि धर्मजयगढ़ कॉलोनी के एक 33 वर्षीय युवक जिसका नाम राजेश विश्वास है, इनकी संदिग्ध परिस्थितियों में इनका शव मिला था इनके घर पे। प्रारंभिक पूछताछ के लिए जब धर्मजयगढ़ थाने से टीम गई थी तो उनको परिजनों ने पहले हार्ट अटैक होने का एक संदेह जताया था, परंतु पंचनामा कार्रवाई के दौरान जब बॉडी को देखा गया कपड़ों को हटा करके, उस समय जब हमारी बात हुई तो टीआई साहब स्वयं इसमें पीएम के दौरान जो है वो इसमें उपस्थित रहे और जब बारीकी से देखा गया तो सीने में 6 पंक्चर मार्क्स थे जो कि किसी नुकीली वस्तु, पतली वस्तु, सुई जैसी वस्तु से आना हमको संभव लगा। डॉक्टरों ने भी इस चीज़ को जब देखा तो संदेह व्यक्त किया कि ये मामला कुछ और है, हार्ट अटैक नहीं कुछ और हो सकता है। इसके बाद फिर हमने इस मामले में वीडियोग्राफी कराई पोस्टमार्टम की और पोस्टमार्टम जब किया गया तो देखा गया कि रक्तस्राव काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हुआ था हार्ट से। इससे ये स्पष्ट हुआ कि हार्ट में किसी नुकीली वस्तु से वार हुआ है। डॉक्टर ने ये ओपिनियन हमको दिया। प्रथम दृष्टया ही मामला हत्यात्मक प्रवृत्ति का हमको परिलक्षित हो रहा था। 17 तारीख को इनका चूँकि क्रियाक्रम का संस्कार था, 18 को हमने इसकी वाइफ को पहले जो है चूँकि घर में वाइफ और ये थे और हमको जो आसपास के लोगों से जानकारी मिली थी तो उसके हिसाब से वाइफ पे शुरू से ही संदेह था।
वाइफ पे संदेह होने के कारण जब उससे पूछताछ के लिए उसको लाया गया, इनके मोबाइल्स की जांच की गई। मोबाइल्स में इन्होंने साक्ष्य छुपाने की दृष्टि से पहले ही काफ़ी सारा डेटा डिलीट कर रखा था। इसीलिए स्थानीय बंग समाज की तरफ से भी काफ़ी अपेक्षाएं थी कि इसकी अच्छे से जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वयं जिले के एसएसपी साहब ने इसमें मुझे मॉनिटरिंग में लगा रखा था। साइबर सेल के लड़के आए हुए थे। इन्होंने जब मोबाइल से डेटा जो है रिकवर करना चालू किया, तब ये मामला थोड़ा थोड़ा खुला। थोड़ी देर की पूछताछ जब हुई टेक्निकल बेसिस पे और जो हमारे पास जानकारी थी उसके बेस पे, तो ये महिला ने फिर खुल के हमको बताया। इसने हिकमत अमली से पूछताछ में अपना जुर्म कबूला। इसने घटना का पूरा वृत्तांत बताया। इस मामले में इस महिला के साथ साथ 3 अन्य लोग और शामिल हैं। एक इसकी बेस्ट फ्रेंड ये बोलती है, पड़ोस की महिला है, जिसका नाम पायल विश्वास है, जो राजेश विश्वास की पत्नी, मृतक की पत्नी जो है प्रिया विश्वास, ये एक मुख्य आरोपिया ये भी है। चारों मुख्य भूमिका में है, किसी की भी भूमिका कम या ज़्यादा नहीं है, सभी बराबर के इसमें दोषी हैं। इसकी सहेली प्रिया विश्वास, इनका एक पुरुष मित्र है, स्थानीय लड़का है मोइन खान, शेख मोइन, वो भी इसमें शामिल है, 20 वर्षीय युवक है, वो भी इसमें डायरेक्ट रूप से शामिल रहा है। और इनका एक चौथा साथी जो रहा इस पूरे घटनाक्रम में, इस वारदात को अंजाम देने में, उसका नाम फिरिज यादव है। ये मूलतः सारंगढ़ के गोपाल भवना क्षेत्र का रहने वाला है, पर ये नौकरी कर रहा है विगत कई सालों से, 2020 से ये नौकरी कर रहा है बालाजी अस्पताल में, जो मोवा पंडरी में रायपुर में स्थित है। वहाँ पर ये स्टाफ नर्स का काम करता है और ट्रॉमा सेंटर को संभालता है। ट्रॉमा सेंटर में ये काम करता है, इमरजेंसी पेशेंट्स जो आते हैं उनको ये देखता है। तो इन चारों के हमने अभी जो है जो साक्ष्य हमको मिले हैं, जो घटना में इन्होंने प्रयुक्त किए थे सामान वामान, वो सारे साक्ष्यों के साथ में हमने सारे साक्ष्य बरामद किए हैं और इन चारों की डायरेक्ट इसमें भूमिका मिली है। इसीलिए हमने हत्या, साक्ष्य छुपाने और आपराधिक षड्यंत्र की जो सुसंगत धाराएं हैं उनमें अपराध पंजीबद्ध करके अभी हम इनको गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेज रहे हैं। उसके लिए हम अभी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या मिला है पुलिस को? जी, इसमें जो डॉक्टर फिरिज यादव है, उसके द्वारा जो इस्तेमाल किए गए सिरिंज थे, जो ग्लव्स थे, वो जो आने का टिकट था कि ये जो धर्मजयगढ़ प्लानिंग करके 14 तारीख को ये आया रायपुर से, उसकी बस की टिकट हमको मिली है। वो सब हमने इसमें डिस्प्ले कर रखा है यहाँ पे। वो टिकट के साथ साथ जिस होटल में वो रुका था, उस होटल में जो फुटेज मिला है, वो फुटेज उसका डीवीआर हमने जब्त किया है। जो पहने हुए कपड़े थे मौके पर के, उसके जो फुटेज में भी स्पष्ट दिख रहा है, उन कपड़ों को भी उससे हमने बरामद किया है। साथ ही साथ इन सभी के मोबाइल्स हमने बरामद किए हैं। बेसिक ये सारे एविडेंस हमने बरामद किए हैं। प्लस जो मोइन खान इसको लेने आया था मोटरसाइकिल से, वो मोटरसाइकिल हमने बरामद की है। घटना जो ये 14 तारीख की मैं आपको बताना चाहूँगा, 14 को ये निकला वहाँ से, रात तक यहाँ आ गया था। रात में जिस होटल में ये रुका था, स्थानीय होटल में, वहाँ पर मोइन खान ने अपने नाम की आईडी दे रखी थी और गेस्ट का नाम फर्जी डाला हुआ था। तो जो मोइन खान है वो स्थानीय धर्मजयगढ़ का लड़का है, उसने अपनी आईडी इस्तेमाल करके अपने संबंधों के आधार पर ऐसे ही गुमराह किया होटल वाले को, लेकिन रुकवाया इसने फिरिज यादव को, जिसका नाम बल्लू भी बोलते हैं, उर्फ क्रिस भी उसका नाम है। तो 14 को आया, 15 को उन्होंने वेट किया। पूरे दिन की राजेश की गतिविधि की सूचना उसकी पत्नी ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए, ये लोग आपस में सब संपर्क में रहे, तो लगातार सूचना देते रहे कि अभी यहाँ गया है, अब आएगा, इतने बजे आएगा। आने के बाद फिर गया है, इस हालत में है। उसकी स्थिति की, उसकी गतिविधियों की सारी जानकारी ये देती रही। और जब वो 11 साढ़े 11 के बाद घर वापस आया, वो नशे की हालत में था, सो गया। उस समय पे इन्होंने बुलवाया, ये लोग गए मोटरसाइकिल से होटल से, मोइन और फिरिज यादव, और ये दोनों वहाँ गए। वहाँ पर पहले से प्रिया और पायल थे। प्रिया जो है उसकी पत्नी, ये तीनों अंदर कमरे में रहे। पायल का काम रेकी करना था। भाई कैसे मिली तुमको? ऐसे किसी को थोड़ी ना मिल जाती है। हाँ? जोर से बोलो ना। बचा रहता है स्टॉक में। हाँ, निकाला। कैसे बच जाता है स्टॉक में? हाँ, तो कितना ml था दवाई? 10 ml। तो उसमें तो हम लोग देखे बॉडी में तो 6 निशान था, तो कैसे तुम 6 बार दिए? 3 नीडल है ये तो। अच्छा, टोच रहे थे, नहीं जा रहा था तो निकाल के फिर टोचना पड़ा। अच्छा, तो तुमको ये कौन करने बोला? जोर से बोलो ना। क्यों बोली? लड़ाई वगैरह होता। प्रिया, क्या कारण था भाई ये स्टेप लेने का? हाँ,
तुमको कौन बोला था इसको लाने के लिए? पूरा नाम बोलो ना उसका। विश्वास मोनी विश्वास बोली। ठीक, क्या पैसा भी दी थी तुमको कुछ? होटल का खर्चा होटल के लिए भी होटल के लिए दी? ठीक है। मोइन की डायरेक्ट दोस्ती प्रिया से नहीं थी, मोइन की दोस्ती थी पायल से। और प्रिया के कहने पर पायल ने